हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 9, क्लास 7 गणित प्रकाश न्यू एनसीईआरटी बुक चल रही है हमारी। सो वी आर ऑन चैप्टर 1 पेज नंबर 9। तो पेज नंबर 9 पे आपका एक फिगर इट आउट दे रखा है, हम इसको सॉल्व करेंगे आज। तो फिगर इट आउट इज गिवन ऑन पेज नंबर 9। लेट्स रीड द क्वेश्चंस। तो ये हमारा ये फिगर इट आउट दे रखा है, रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन and write their numbers both in Indian and American system. All right, so ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा। I'll open the presentation, just a minute. तो ये हमारा क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट देयर नंबर्स इन बोथ इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। तो एक नंबर को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं, एक इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग और एक अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें ये नंबर्स दे रखे हैं, 6 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। इन 6 पार्ट्स में हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को रिप्रेजेंट करना है दोनों सिस्टम के अकॉर्डिंग। इनको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी करना है और अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी करना है। तो हम सबसे पहले पार्ट नंबर ए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर ए, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो है 4050,678। तो 4050,678 ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। इसको हमें इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट दोनों में प्लेस करके दिखाना है। ओके, और इसको बोल के भी दिखाना है कि ये नंबर हम किस तरह से बोलेंगे। ओके, तो इसको करने से पहले आप ये दोनों सिस्टम देख लीजिए। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट ऐसे बनता है और इंटरनेशनल वाला ऐसे बनता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन वाला स्टार्ट होता है वंस, टेंस, हंड्रेड, देन थाउजेंड, देन 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो इसमें हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं बेसिकली। एक वंस का हो गया जिसमें ये तीनों आएंगे, हंड्रेड, टेंस और वंस। एक थाउजेंड का हो गया कॉलम, जिसमें 1,000 और 10,000 आएंगे। एक लाख का कॉलम हो गया जिसमें लाख और 10 लाख आएंगे। एक करोड़ का कॉलम हो गया जिसमें करोड़ और 10 करोड़ आएंगे। ओके, तो ये आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। इंटरनेशनल वाला भी पढ़ लेते हैं। इसमें वंस, टेंस और हंड्रेड ये तो सेम ही होता है, जैसे इंडियन में होता है उसी तरह से होता है। तो इसमें ऊपर वाले में हमने देखा कि 4 कॉलम्स थे, कौन कौन से, वंस का, थाउजेंड का, लैक्स का और करोड़ का। इसमें चार जो है वो तीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले वंस का आ जाता है, एक थाउजेंड का और एक मिलियन का। और तो इसके अंदर क्या होता है, स्टार्ट करेंगे वन से, टेंस, हंड्रेड, उसके बाद आता है थाउजेंड, 10,000 और 100,000। तो थाउजेंड के ही तीन पार्ट्स हो गए, थाउजेंड, 10,000 और 100,000। ऐसे मिलियन के भी तीन पार्ट हो गए, मिलियन, ये मिलियन हो गया, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो ये हो गया आपका। मिलियन के बाद यहाँ पर आता है बिलियन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, बिलियन। ओके, और इंडियन वाले के बाद, इंडियन में करोड़ वाले के बाद आता है अरब। तो ये और ऐड कर लीजिए आप इन दोनों में। हमें इंडियन में लास्ट में ये अरब ऐड करना है और यहाँ पर बिलियन ऐड करना है, 1 बिलियन। ओके, तो ये कॉलम्स हमने और ऐड कर लिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन थोड़े बड़े भी होने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अरब और बिलियन की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब हमें इसको सॉल्व करना शुरू करना है। क्या दे रखा है, ये 4050,678। आप क्या करिए, इसको यहाँ पे प्लेस करना शुरू कर दीजिए। पीछे से ही प्लेस करना शुरू करते हैं हम। सबसे लास्ट नंबर है 8, तो मैं 8 लिखूंगी यहाँ पर। ओके, मैंने 8 यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद नंबर है 7, पीछे से ही लिखना शुरू करिए, क्योंकि अभी आप नया नया कर रहे हैं तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए आप पीछे से ही लिखना शुरू करिए। 6 को मैं लिख दूंगी 100 के नीचे। ओके, उसके बाद 0 आता है, 0 को मैंने 1000 के नीचे लिख दिया। 5 को मैंने लिख दिया 10,000 के नीचे। ओके, 0 को मैंने अगेन यहाँ पर लाख के नीचे लिख दिया। ओके, उसके बाद 4 को मैंने यहाँ पर 10 लाख के नीचे लिख दिया। ओके, तो इस तरह से हमने इसको प्लेस कर लिया। प्लेस करने के बाद हम इसको अब रीड भी कर सकते हैं। कैसे रीड करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्टिंग से इधर से रीड करना शुरू करेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में हमने ये 40 लिखा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 40, क्या है इसके ऊपर बताइए, लैख। तो ये हो जाएगा 40 लाख। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको, 40, FOURTY, 40 लाख। ठीक है ना, 40 लाख हो गया हमारा। उसके बाद 50 क्या है यहाँ पर, इधर देखिए, 50, 50 है थाउजेंड, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 50, 50,000। ओके, नेक्स्ट क्या बचा हमारा, ये हमारा हो गया 600,
100, 6 के ऊपर क्या है 100, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 600। और पीछे हमारा 7 8 आ रहा है, तो इसको हम एक साथ लिखते हैं हमेशा 78। 78। ओके, तो इसको इस तरह से हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में इसको वर्ड्स में हमने इस नंबर को लिख दिया। प्लेस करने के बाद ही लिखेंगे आप। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में रखते हैं। इसको भी अगेन हम पीछे से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ आ जाएगा 8 7 6 0 5 0 और 4। ऐसे ही प्लेस करेंगे। अच्छा, अब इसको हम रीड कैसे करेंगे, देखिए इधर वही लेफ्ट टू राइट रीड करना शुरू करेंगे। 4 तो क्या हो गया मिलियन, 4 के ऊपर मिलियन है ना, तो यहाँ पर लिखना शुरू कर दीजिए 4 मिलियन। ठीक है, उसके बाद यहाँ जीरो है, इसको छोड़ दीजिए। 50 क्या हो गया हमारा, ऊपर देखिए क्या है 1000, 50,000। 4 मिलियन 50,000। 6 क्या है हमारा 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 600। और इधर पीछे वो एक साथ ही लिखते हैं, जो ऊपर होता है वैसे ही होता है यहाँ पे, इसको क्या लिखेंगे 78। अंडरस्टूड। तो इस तरह से प्लेस करने के बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट क्या है हमारा, ये हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट करना स्टार्ट करते हैं, वही प्लेस करना शुरू करते हैं, पीछे से ही करेंगे हम। यहाँ पर मैंने रख दिया 0, उसके बाद मैंने यहाँ रख दिया 2 6। मैं प्लेस कर रही हूँ जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में प्लेस करा है। उसके बाद यहाँ आ गया 1, उसके बाद यहाँ आ गया 8 और यहाँ आ गया 4। ओके, तो इसको अब हम रीड करना शुरू करते हैं। देखिए क्या है 4 के ऊपर क्या है सी, तो 4 तो क्या हो गया करोर्स, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 4 करोड़। इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कर रहे हैं इसको हम पहले। उसके बाद 81 क्या हो गया लैख। 81, 81 लाख। ओके, 21 क्या हो गया 1000, तो लिख दीजिए 21,000। ओके, 6 क्या हो गया आपका 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 जस्ट अ मिनट 600। और पीछे क्या है आपका, ये दोनों साथ में लेते हैं हमेशा, तो ये हो गया 20। ऑल राइट। अब नेक्स्ट देखें, इसी को ही हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में रखते हैं, तो पहले प्लेस कर लेते हैं 0 2 6 1 2 1 8 और 4। फाइन। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे। ये सबसे पहले हो गया हमारा 48 मिलियन। क्या हो गया 48 मिलियन। ओके, उसके बाद हो गया 121,000। अंडरस्टूड। 121 क्या हो गया, ऊपर क्या है इसके 1000। 6 के ऊपर क्या हो गया 100, तो ये हो गया 600। और पीछे दोनों साथ में लेते हैं, तो ये क्या हो गया 20। फाइन। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। बहुत इजी है, अगर आप ये चार्ट बना के इस तरह से करते हैं तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। इसको भी अब हम प्लेस करना शुरू करते हैं। प्लेस करिए, सबसे पहले लास्ट में 2 आ जाएगा। ये 0 0 2 2 0 0 और 2। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे अभी मैं सिर्फ रीड करके बता रही हूँ आपको। 2 करोड़। ओके, 2 करोड़। लैख में कुछ भी नहीं है तो छोड़ दीजिए ये, क्योंकि यहाँ साथ दोनों में जीरो है, तो लैख में कुछ नहीं आएगा। सिंपल लिखना है आपको 2 करोड़। यहाँ लिख देती हूँ मैं TWO 2 करोड़। 22 क्या है 1000, तो 22,000 है ना। उसके बाद 6 क्या है आपका, सॉरी ये 0 है, तो 0 में कुछ नहीं लिखेंगे, ये भी कुछ नहीं लिखेंगे, ये ब्लैंक जाएंगे। और आपका लास्ट में आ जाएगा 2। लास्ट में सिर्फ क्या लिख देंगे 2। ओके, इसको दोबारा हम यहाँ पर प्लेस करते हैं इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। 2 0 0 2 2 0 और 2। ओके, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 20 मिलियन। 20
20 तो क्या हो गया, मिलियन। 22 क्या हो गया यहाँ पे, थाउजेंड, क्योंकि ये जीरो है, इसको छोड़ देंगे। 22,000। 22 क्या है, थाउजेंड। ये भी जीरो है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, पीछे टू है तो यहाँ पर लिख दीजिए टू। अंडरस्टूड। फाइन, दिस इज वेरी सिंपल। अगर आप ये चार्ट बना के इसको प्लेस करके करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। इसको प्लेस करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट को हम, यहाँ पे आ जाएगा 9, 7, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 5, 3, 1, 8, 6, 4 और 2। ओके, अब एक बार और चेक कर लेते हैं इसको स्टार्टिंग से ही। यह 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9। ओके, अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए ये तो क्या है, 24 करोड़। ओके, लिखते हैं हम यहाँ पर 24 करोड़। ओके, 68 क्या हो गया, लाख, तो 68 लाख। 13 क्या हो गया हमारा यहाँ पर, थाउजेंड, तो लिखिए 13,000। 5 क्या हो गया हमारा, 100, तो ये हो गया 500। 79 एक साथ लिखेंगे तो ये हो गया 79। ओके, अब इसको हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में रखते हैं, इसी नंबर को। जगह 9, 7, 5, 3, 1, 8, 6, 4, 2। ओके, इसको रीड करना शुरू करते हैं हम। ये हो जाएगा 246 क्या, मिलियन। 813,000, तो इसको लिखते हैं हम 246। तो क्या है, ऊपर क्या है, मिलियन। 813,000। 813,000। 5 क्या है हमारा, 100, तो लिख दीजिए यहाँ पर 500, और पीछे वाला एक साथ लिखते हैं 79। 79। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको प्लेस कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, 4, 5, 0, 0, 0, 5, 4 और 3। ओके, इसको कैसे करेंगे, देखिए 34 करोड़, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। 34 तो क्या है, करोड़। 50 लाख। 50 क्या है यहाँ पर, लाख। थाउजेंड में कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। 500 और ये साथ में लेते हैं हमेशा लास्ट के दो, 43। फाइन, इसी को, इसी नंबर को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3, 4, 5, 0, 0, 5, 4, 3। इसको कैसे रीड करेंगे, 345 मिलियन। 345 तो क्या है, मिलियन है। ओके, थाउजेंड में कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए, सारा तीनों छूट जाएंगे इसमें। 5 क्या हो जाएगा, 100, तो इसको लिख दीजिए 500, और लास्ट के दो नंबर एक साथ लेते हैं हमेशा, 43। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इसको फिर अगेन हम विल प्लेस इट इन द चार्ट। ये जगह 0, 5, 0, 4, 0, 3, 0, 2, 0 और 1। देखिए ये बाहर आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या होता है, यहाँ पे अरब होता है। ओके, अरब होता है, तो इसको हम करना शुरू करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 1 अरब। लिखिए इसको, 1 अरब। करोड़ के बाद अरब आता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। 2 तो हो गया करोड़, 1 अरब, 2 करोड़।
थ्री हो गया हमारा लाख, तो जगह 3 लाख। फोर हो गया हमारा 1000, 4000। 100 में कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए, लास्ट के दोनों एक साथ लेते हैं, 50। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 50। इसी को इंटरनेशनल में रखकर देखते हैं। ये जगह 05, 0, 4, 0, 3, 0, 2, 0 और ये 1। यहाँ पे क्या होता है, ऊपर मिलियन के बाद मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर क्या होता है, बिलियन। ठीक है, तो ये हो गया 1 बिलियन। इसको कैसे लिखेंगे हम? 1 बिलियन। और 20 क्या है हमारा? मिलियन। 20 मिलियन। 304,000। 304,000। और ये लास्ट में 50 बचा है, इसको एक साथ लिखते हैं, 50,000 में कुछ भी नहीं है, देखिए। ऑल राइट, तो बहुत सिंपल हो जाता है अगर आप इसको इस तरह से प्लेस वैल्यू में रखने के बाद, ये चार्ट में रखने के बाद, इसको आप जो इसका वर्ड्स है वो इवेल्युएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है हमारा, हमें क्या करना है, हमें राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन। ठीक है, इसका पहला पार्ट करते हैं। 1 करोड़, 1 लाख, 1,010। ठीक है, इसको हम रखते हैं यहाँ पर इंडियन। देखिए मैंने चार्ट बना लिया वापस से। अब चार्ट में देखिए हमने क्या करना है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। करोड़ में क्या है? 1, तो सी के नीचे यहाँ 1 लिख दूं मैं। ओके, उसके बाद लाख में कितना है? 1, तो लाख के नीचे भी 1 लिख दूं। 1000 के ऊपर कितना है? 1, तो 1000 के नीचे भी 1 लिख दूं। और लास्ट में 10 दे रखा है, तो 10 को आप कैसे लिखेंगे? इस तरह से। ओके, और बाकी जो बीच में बचे उनके बीच में जीरो लगा दीजिए। यहाँ जीरो लगेगा, यहाँ जीरो लगेगा और यहाँ जीरो लगेगा। इसका मतलब इसका जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 10101010। ओके, इसको भी रखने के बाद अगर आप करेंगे तो गलत नहीं होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? 1 बिलियन। अब इसको बिलियन मिलियन में दे रखा है, तो ऑब्वियसली हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको रखेंगे। तो बिलियन के ऊपर कितना लिखा है? 1, तो मैंने यहाँ पे बताया था आपका क्या होता है, यहाँ पे बिलियन होता है। तो बिलियन के नीचे मैं 1 लिख दूं। उसके बाद मिलियन के नीचे 1 लिख दूं, बिलियन के नीचे भी मैंने 1 लिख दिया। ओके, 1000 के नीचे भी 1 लिख दूं, तो 1000 के नीचे 1 लिख दिया। और लास्ट में 1, बिल्कुल आखिरी में आएगा ये वाला 1। बीच में जहां कुछ नहीं है वहां जीरो रख दीजिए, 0 0 0 और 0। तो इसका नंबर हमारा क्या फॉर्म हो गया? देखिए, फॉर्म हो गया 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये वापस करोड़ में दे रखा है, तो इसको इंडियन प्लेस वैल्यू में रखेंगे। 10 तो करोड़ है, तो करोड़ में 10 अगर हम लिखेंगे तो सी के नीचे तो नहीं लिख सकते 1010, एक के नीचे एक ही नंबर आएगा। तो ऑब्वियसली बात है 1 हमें यहाँ लिखना पड़ेगा और 0 यहाँ पर। तो ये 10 करोड़ हो गए। लाख में कितना है? 20, तो लाख में 20, यहाँ 2 0 दोनों यहाँ नहीं लिख सकते लाख के नीचे, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे। 1000 कितना है? 30, तो खाली यहाँ पे 30 नहीं लिख सकते, 30, तो 3 यहाँ लिखेंगे और 0 यहाँ लिखेंगे, तो 30,000। लास्ट में 100 के बीच में कुछ नहीं है, यहाँ लास्ट में 40 को कैसे लिखेंगे? 4040। जो जगह बची खाली उसके नीचे 0 लिख दीजिए, बस यही जगह खाली बची थी, इसके नीचे मैंने 0 लिख दिया। तो नंबर क्या हमारा फॉर्म हो क्या आया? 10203040, सो दैट्स योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वापस मिलियन बिलियन में दे रखा है, तो हमारा ये इंटरनेशनल में हम प्लेस करेंगे। यहाँ पर क्या होता है? मिलियन के बाद बिलियन होता है। तो बिलियन में बोल रखा है 9 लिखिए, तो बिलियन के नीचे मैंने यहाँ 9 लिख दिया। उसके बाद मिलियंस में क्या लिखूं? 80, तो मिलियन में 80। ये देखिए ध्यान से, ये वाला कैसे करेंगे, मिलियन में 80 कैसे लिखेंगे? 80 लिखना है, तो 0 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, तो 80 हो जाएगा। ये यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये ब्लैंक रहेगा। उसके बाद 7 क्या है? 100। 7, 700,000, सॉरी 700,000, तो 1000 के नीचे क्या लिखूं? 700। तो 700 में 3 डिजिट्स हैं, तो ये तीनों ही प्लेस हमें यूज करनी पड़ेंगी। तो 700,000। उसके बाद बोल रहा है 600, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और ये 100 इस तरह से लिख देंगे। जो भी प्लेसेस बची हैं उसके नीचे 0 लगा दीजिए, यहाँ पर 0 लगेगा। ओके, खाली ये वाली प्लेस बची है आपकी, HM के नीचे 0 लगा दीजिए। तो नंबर क्या बन गया हमारा? ये नंबर बन गया 9080।
उसके बाद 700 600, सो दैट्स योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें कंपेयर करना है। हमें चार पार्ट दे रखे हैं, 1 2 3 4। हमें बताना है कि ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है। पहले इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको सिर्फ कुछ चीजें याद करने के लिए बोली है। उसको याद कर लेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। इंडियन में आपको क्या याद रखना है ये देख लीजिए, और अमेरिकन, अमेरिकन या इंटरनेशनल में आपको क्या याद रखना है, ये थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए। इसमें आपको याद रखना है कि 1000 के बाद 3 जीरो आते हैं। ओके, ये याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि लाख में हमेशा 5 जीरो आते हैं। यहाँ पे 5 लिख देती हूँ मैं। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर कि करोड़ में 7 जीरो आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये तीन चीजें थोड़ी सी आप मेमोराइज कर दीजिए, बहुत सिंपल हो जाएगा। अमेरिकन में क्या क्या याद रखना है, सेम 1000 वाला सेम रहता है कि 1000 में 3 जीरो आते हैं, ये तो सेम है। इसका आपको मिलियन याद रखना है पहले तो। मिलियन, मिलियन में हमेशा आपके 6 जीरो आते हैं, थोड़ा सा ये मेमोराइज कर लीजिए। ओके, कितने हो गए, 6, हाँ। और आपको याद रखना है यहाँ पे बिलियन, बिलियन में आपके आते हैं 9 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जीरो। तो सिर्फ ये तीन तीन चीजें आप दोनों सिस्टम में याद कर लीजिए। ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत इजी हो जाएंगे। क्या क्या है एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1000 के लिए 3 जीरो लगते हैं, लाख बनाने के लिए, और ये जीरो लगते किसके आगे हैं, 1 के आगे हमेशा। 1 1 1 1 1 और 1। तो 1000 में 1 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए, लाख में 1 के आगे 5 जीरो लगा दीजिए, करोड़ में 1 के आगे 7 जीरो लगा दीजिए, 1000 में, अमेरिकन में 1000 में 1 के आगे 3 जीरो, मिलियन के आगे 6 जीरो, और बिलियन के आगे 9 जीरो। ये याद कर लिया हमने। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं। ये बोल रहा है 30,000, तो 30,000 में मैं कन्वर्ट कर लूं 30, और मैंने क्या बताया था आपको, 1000 में कितने जीरो लगते हैं, 000। तो यहाँ पर मैंने 3 जीरो लगा दिए। ठीक है, उसको कंपेयर करना है 3 लाख से। 3 लिखा मैंने, लाख में कितने जीरो बताए थे मैंने, 5 जीरो, तो 3 के बाद आप 5 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5। अब बताओ कौन सा बड़ा है दोनों में से। इसके आगे 5 जीरो है, इसके आगे 4 जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है। ओके, बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, 500 लाख। तो 500 और लाख में कितने जीरो याद करने को बोला है मैंने, 5 जीरो। तो मैं यहाँ पर लिख दूं 500, और लाख में कितने जीरो लगा दूं, 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट है 5 मिलियन। तो 5 लिख दिया मैंने, मिलियन में कितने जीरो याद करने हैं आपको, 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब गिनिए जरा, इधर लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, इधर 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो ऑब्वियसली बात है 7 जीरो वाला बड़ा है। थर्ड पार्ट देखते हैं। बोल रहा है 800,000, 1000 में कितने जीरो याद करने को बोला है मैंने, 3 जीरो, तो 800 और उसके आगे कितने जीरो लगा दूं, 3 जीरो। उसको कंपेयर करना है 8 मिलियन से। मिलियन में कितने जीरो याद करने को बोला है मैंने, 6 जीरो। तो 8 के आगे कितने जीरो लगा दूं, 1 2 3 4 5 6। अब बताइए, इधर 5 जीरो है, इधर 6 जीरो, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला बड़ा है। डी पार्ट देखते हैं। बोल रहा है 640 करोड़, तो 640 की जगह 640 लिख दिया। करोड़ में आपको कितने जीरो याद रखने हैं, 7 जीरो, तो इसके आगे मैं 7 जीरो लगा दूं। 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा क्या है, 60 बिलियन, तो मैंने 60 लिखा है यहाँ पर। बिलियन में कितने जीरो लगाने का है, 9 जीरो, तो 60 के बाद कितने जीरो लगा दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब गिनो जरा कितने हो गए यहाँ पर। ये हो गया आपका, पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देख लो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है इधर। इधर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर 11 डिजिट्स है, तो इसका मतलब ये 10 डिजिट्स है। देखिए दोबारा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स है। इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऑब्वियसली बात है 11 डिजिट वाला बड़ा होगा, नंबर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सो दिस इज ग्रेटर। ऑल राइट, सो आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। आपको थोड़ी छोटी छोटी चीजें अगर आप मेमोराइज कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वील कवर द होल एनसीईआरटी बुक, न्यू एनसीईआरटी गणित प्रकाश। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।